ये रहा कहानी का अगला रोमांचक और डरावना भाग। अधूरा खेल। विक्रम के गायब होने के ठीक एक हफ्ते बाद उसका छोटा भाई आर्यन नवादा पहुंचा। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन आर्यन को यकीन था कि विक्रम वहीं है। वो अपने साथ एक टॉर्च और विक्रम का वह कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुआ जो पुलिस को बरामद हुआ था। आर्यन ने हवेली के उसी हॉल में कदम रखा जहां लूडो का बोर्ड मिला था। उसने विक्रम के कैमरे को चालू किया और आखिरी फोटो देखी। फोटो में वह धुंधली आकृति अब पहले से साफ थी। उसने वही शर्ट पहन रखी थी जो विक्रम ने उस रात पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा गायब था। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। आर्यन की टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। फर्श पर जमी धूल अपने आप हटने लगी और वही पीतल का लूडो बोर्ड फिर से प्रकट हो गया। विक्रम, कहाँ हो तुम? आर्यन चिल्लाया। तभी हॉल के कोनों से कई परछाइयां निकलकर दीवार पर नाचने लगीं। एक भारी, गूंजती हुई आवाज आई। उसने खेल अधूरा छोड़ा था। जो नियम तोड़ता है वह मोहरा बन जाता है। आर्यन ने देखा कि लूडो की बिसात पर एक नई गोटी खड़ी थी, जिस पर विक्रम के चेहरे की छोटी सी छवि बनी हुई थी। वह गोटी कांप रही थी, जैसे विक्रम उसके अंदर कैद होकर मदद के लिए चिल्ला रहा हो। आर्यन समझ गया कि भाई को बचाने का एक ही रास्ता है, खेल को पूरा करना। उसने पासा उठाया और फेंका। पासे पर 6 आया। जैसे ही आर्यन ने अपनी गोटी आगे बढ़ाई, हवेली की दीवारें रोने लगीं। अदृश्य खिलाड़ी, जो अब विक्रम की ऊर्जा से और ताकतवर हो चुका था, ने अपनी चाल चली। खेल खौफनाक मोड़ ले चुका था। हर बार जब आर्यन हारता, उसे अपने शरीर में सुइयां चुभने का एहसास होता। अंत में आर्यन की सिर्फ एक गोटी बची थी और उसे जीतने के लिए एक चाहिए था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और विक्रम को याद करते हुए पासा फेंका। पासा रुका। अंक था 1। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली हिल गई। चीखने की आवाजें आईं और सब कुछ धुएं में बदल गया। जब धुआं छटा तो विक्रम फर्श पर बेहोश पड़ा था। आर्यन उसे उठाकर तुरंत बाहर की ओर भागा। हवेली से बाहर निकलते ही सूरज की पहली किरण उन पर पड़ी। विक्रम को होश आया। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और कांपते हुए कहा, हमें भागना होगा, वह अभी भी खेल रहा है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की पर अब 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों धुंधली आकृतियां खड़ी थीं और फर्श पर पड़ा वह पीतल का बोर्ड अब खुद ब खुद जल रहा था। वे दोनों तो बच गए थे, लेकिन उस रात के बाद विक्रम ने कभी किसी से बात नहीं की। वह बस सारा दिन कागज पर लूडो के खाने बनाता रहता, जैसे वह अभी भी उस बिसात के अंदर किसी अगली चाल का इंतजार कर रहा हो।